वेलकम बैक। दिस इज़ नीलेश लालवानी फ्रॉम NRL इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको स्टूडेंट अक्सर एपी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को एपी बोला जाता है। अब आज मैं आपको सिखाऊंगा लेवल 1 एपी का, लेवल 2, लेवल 3। ये मैंने बनाए, ठीक है। लेवल 1 में मैं आज आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन सिखाऊंगा एपी का, क्या होता है पूरा इंट्रो दूंगा इसका। फिर लेवल 2 में कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, लेवल 3 में कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एपी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, क्या होता है एपी, क्यों इसको एपी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एक सीरीज़ लिख दी, 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरी सीरीज़ लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी सीरीज़ इन दोनों में से कौन सी सीरीज़ एपी की है या कोई इसमें से एपी की सीरीज़ नहीं है, या दोनों ही एपी की, अभी पता पड़ जाएगा वो तो, ठीक है। तो ये नीचे वाली सीरीज़ एपी की है, ऊपर वाली सीरीज़ एपी की नहीं है। कारण बताता हूँ मैं। नीचे वाली सीरीज़ में आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, ठीक है। +2 का डिफरेंस है एंड सो ऑन। ओके, ये सीरीज़ एपी की नहीं है, मैंने यहाँ पे क्रॉस बना दिया। क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, ठीक है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, तो 12 के बाद 15 आना चाहिए ना, 18 आ रहा है, मतलब ये एपी की सीरीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अब कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूले में बड़ी काम आएगी जो मैं फॉर्मूले लिखूंगा आगे। तो इसको बोलते हैं ए मतलब फर्स्ट टर्म, ओके। और जो मैंने आपको बोला ये सेकंड टर्म है, ठीक है, इसको A2 बोलेंगे। ये थर्ड टर्म है, इसको A3 बोलेंगे। ये फोर्थ टर्म है, इसको A4 बोलेंगे एंड सो ऑन, A5, A6, A7, A8 चलता ही रहेगा ये तो, ठीक है। चलो फिर मैंने आपको क्या बोला है, इन सब में कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कैसे कैलकुलेट होता है कॉमन डिफरेंस वो भी बता देता हूँ। D = A2 - A1, ठीक है। ये टर्म 2 है A2, ये टर्म 1 है A1। A2 में से A1 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जिसको D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब A1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आपको D निकालना है। D तो कॉमन डिफरेंस है ना, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाली, जैसे A3 और A2 ले लो, तो भी जो D इससे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म से, थर्ड और सेकंड टर्म से भी वही कैलकुलेट होगा। कोई सी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स लो ना आप, A4 - A3 ले लो तो भी D वही आएगा, ठीक है। तो सीरीज में कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टर्म्स हमको दी हुई है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सीरीज, मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पे फेयरली, 2 4 6 8 10 12 डैश 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 डैश, ठीक है। कहाँ तक दी हुई है, 6th टर्म तक दी हुई है। मैं बोलूँ आप इसका 100 टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। तो उसके लिए यार 100 टर्म कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। शायद ये 2 वाली सीरीज है तो आप कर भी लो, ठीक है। कभी और टफ सीरीज होती है, दूसरी सीरीज लेता हूँ थोड़ा टफ, 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 डैश। अब मैं बोलूँ इसका 150th टर्म कैलकुलेट करो, 150th टर्म, ओके। इसका 158 टर्म कैलकुलेट करना है तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। AN = A + N - 1 × D। अब अपन आराम से 158 टर्म निकाल सकते हैं, या N की जगह पे मैंने रख दिया 150। A क्या हो जाएगा 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। N क्या हो जाएगा 150, क्योंकि 158 टर्म निकालना है ना, -1। और D कैलकुलेट कर लेते हैं, A2 - A1 कर लो। A2 10 है, A1 5 है, 10 में से 5 गया, क्या आ गया 5। ये मैं लिख भी देता हूँ फिर से यहाँ पे, A2 - A1 होता है D, ठीक है। तो 5 + 149 × 5 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 149 इंटू 5 9 ज़ा 45, ओके, और 5 4 ज़ा 20, 24 हो गया, 5 745, 750 आ गया 158 टर्म। क्या आ गया? 750। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ अगर अपन इन्हीं टर्म्स को n के फॉर्म में निकालें तो कैसे, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? A2, आपको क्या करना है, n माइनस वन इंटू डी है ना फॉर्मूला, तो n की जगह आप 2 रख दो, तो 2 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस डी। वैसे ही थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस, अब n की जगह क्या रख दोगे आप, 3 माइनस वन इंटू डी, तो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d। फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 माइनस वन, a प्लस 3d। समझ गए ना? ये 2 है तो ये 1d हो गया, ये 3 है तो ये 2d हो गया, एक एक कम होते जा रहा है, n माइनस वन है। अब तो आप कोई सा भी टर्म निकाल लो, मैं बोलूँगा 100 टर्म निकालो, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे a 100, तो n माइनस वन 100 माइनस वन a प्लस 98 99d। मैं बोलूँगा 50th टर्म निकालो, तो a 50 a प्लस 49d हो जाएगा वो, ठीक है, एक कम ही तो करना है, ठीक है ना, आगे ये सब काम आएगा, इसे नोट कर लो आप, ठीक है। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है? एपी तो एक सीरीज होती है, मैंने बता दिया। क्या दी हुई है सीरीज यहाँ पे, 10, 7, 4 डैश 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 इज, ये जो सीरीज दी हुई है इसका 30th टर्म पूछ रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया ना टर्म निकालने का फॉर्मूला, an, क्या था वो फॉर्मूला, इससे कोई भी टर्म निकाल लोगे आप। क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसी फॉर्मूले को लास्ट टर्म के फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है, आगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको कौन सा टर्म निकालना है वो n की जगह पुट कर दो, तो a क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है। n की जगह क्या रखोगे आप, n की जगह रखोगे 30, क्योंकि 30th टर्म निकालना है ना, माइनस वन इंटू डी। अभी d कैसे निकलेगा, d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या दी हुई है, 10, 7, सेकंड 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, 7 में से 10 गया तो 3 बचा, साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला माइनस का है तो -3 बचा। डी की जगह मैंने -3 पुट कर दिया, a 30 10 प्लस, यहाँ पे 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -3, ओके 10, ये 29 इंटू 3 कर लेते हैं, क्या होता है 87, प्लस माइनस इंटू होता है तो माइनस आ जाता है। फिर से अब इसको करना है प्लस माइनस माइनस, 87 में से 10 गया तो -77, साइन बड़े वाले का, ओके, ये आ गया -77। तो 38 टर्म क्या आ गई, -77। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। तो ये पूछ रहा है ये जो 78 है ये कौन से नंबर टर्म पे आएगा। यहाँ पे लिखा है ना विच टर्म मतलब ये आपसे n पूछ रहा है, n का वैल्यू क्या होगा। तो ये 78 क्या है, ये 78 इसका लास्ट टर्म है, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ लास्ट टर्म का, जो an का फॉर्मूला बताया ना उसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं अपन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर मैं an की जगह 78 रख दूंगा, ठीक है। a की जगह मैंने 3 रख दिया, 3, ओके। n तो कैलकुलेट करना है ना, यही तो पता करना है कौन से नंबर टर्म पे 78 आ रहा है, 15 पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है, 10th पे आ रहा है, 11th पे आ रहा है, वही पता करना है, n ही कैलकुलेट करना है इसमें। अभी d निकाल लेते हैं अपन, d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, 8 माइनस 3, a2 क्या है 8 है और a1 3 है, तो 8 में से 3 गया 5, ओके। d की जगह मैंने 5 पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, 78, ये 3 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू के इधर लेके आया मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है n माइनस वन इंटू 5 है। अब क्या करूँगा देखना, 78 में से 3 गया 75, ओके। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो 75 अपॉन 5 क्या होता है 15, इधर n माइनस वन, सो अब 15 और ये 1 इधर आके प्लस का, तो 15 और 1 16, n का वैल्यू आ गया 16, 16 टर्म पे आएगा ये 78, ओके। अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो सुभा राव ने वर्क शुरू किया 1995 में
तब उसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपये थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो क्या हुआ फिर उसके बाद उसको हर साल 200 रुपये बढ़ाने लग गए उसकी सैलरी में। जैसे 5,000 है 1995 में, तो 1996 में 200 बढ़ा के कितनी हो गई 5,200। 1997 में 200 और बढ़ा दी। इस तरह से हर साल उसके 200 रुपये बढ़ते गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में जाके उसकी इनकम 7,000 रुपये हो गई, तो वही अपने को बताना है इसमें। ठीक, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, तो पहले तो गिवन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो गिवन जो है 5,000 रुपये उसकी सैलरी थी सबसे पहले। अगले साल 1996 में 5,200 हो जाएगी, 200 से बढ़ रही है ना सैलरी। तो गिवन है ए, फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, क्योंकि शुरुआत बोला ना फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, तो वो अपना फर्स्ट टर्म बन जाएगा जो फर्स्ट ईयर की सैलरी है। फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है 5,000, वो अपना फर्स्ट टर्म बन गया ए। उसके बाद क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट है, मतलब डी कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है, फिर अपने को लास्ट टर्म भी दे दिए। उन्होंने बोला है कि 7,000 रुपये सैलरी उसकी कितने साल में हो जाएगी। तो वो नंबर ऑफ ईयर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है वो एन पूछ रहा है कि कितने साल के बाद बढ़ते बढ़ते, हर साल 200 रुपये से बढ़ेगी सैलरी, तो बढ़ते बढ़ते 200 से कितने साल बाद 7,000 हो जाएगी। तो ये 7,000 लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा वो बताना है अपने को, कौन से टर्म पे आएगा 7,000 वो बताना है। वही वाला फॉर्मूला लेना है लास्ट टर्म का, जिसको ए एन के फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है, a + n - 1 × d। तो ये ए एन गिवन है अपने को, कितना दिया हुआ 7,000, और फर्स्ट टर्म क्या है 5,000 है। ठीक है, n क्या है, n ही तो कैलकुलेट करना है। d क्या है, d 200 है। 200 क्यों है भैया, हर साल 200 रुपये से बढ़ रही है ना सैलरी। 7,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 5,000 इधर आके माइनस का हो गया, n - 1 × 200। ओके, यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। 200 लिख दिया मैंने वापस से। ठीक है, 7 में से 5 गए तो 2,000 बचे। यहाँ पे क्या बचा n - 1 × 200। ओके, 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। तो 2,000 जब 200 से डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, और ये -1 इधर आके पॉजिटिव। n = 11। Note down the question.